नमस्ते हैप्पीनेस अचीवर्स। तो होली का त्यौहार आ रहा है। बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मिलने मिलाने का त्यौहार है। तो आज इसी बारे में हम बात करते हैं, होली का त्यौहार और फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस। जैसे होली में कहते हैं कि अपने पुराने गिले शिकवे मिटा देने चाहिए। तो उसका क्या रीज़न है, उससे क्या बेनिफिट होगा, और इस सब पे आज एक वार्तालाप करते हैं। ठीक है। तो होली का त्यौहार है, इसके अंदर एक चीज और कहते हैं कि पुराने गिले शिकवे मिलाने का और नए दोस्त बनाने का त्यौहार है। तो बहुत जरूरी है ये करना। बहुत इतना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने एक त्यौहार बनाया कि आप पूरे अपनी जिंदगी में जो आपको किसी के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं, किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, उसको खत्म कीजिए। तो एक त्योहार ही बनाया ना, पूरा कुछ रीजन से सोच के बनाया होगा। तो होता क्या है, हम लोग ना अपने दिल के अंदर मनमुटाव रख लेते हैं लोगों से। वो चीज़ जो है बिटरनेस करती है, हमारी लाइफ में बिटरनेस क्रिएट करती है। उस बिटरनेस को हटाने के लिए क्या कर, क्यों उसे भूलना चाहिए। आजकल क्या है, बहुत ही एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, आई नेवर फॉरगिव आई नेवर फॉरगेट। ये बहुत गलत चीज़ है। यू शुड ऑलवेज फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप कहेंगे क्यों, वो किसी ने मेरे को हर्ट कर दिया, किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, वाई शुड आई फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैं तो नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर याद रखूंगा। तो इस पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे फिजिकल हर्ट। किसी ने आपको फिजिकल हर्ट किया है, मुश्किल है उस चीज़ को भुलाना। भुलाना चाहिए धीरे धीरे करके, इतना आसानी से नहीं है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज हैं। आपको किसी ने फिजिकली हर्ट किया, आप पुलिस के पास जाएंगे, उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, सारा प्रोसीजर है। दूसरा, आपको किसी ने मॉनिटरीली हर्ट किया है, आपसे फ्रॉड किया, आपसे पैसा लूटा, ये सब किया, कुछ ऐसा किया है, उसके लिए भी लॉज है। उसके लिए भी आप पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, सब चीज़ है। थोड़ा टाइम लगेगा। फिजिकल हर्ट से नेक्स्ट स्टेज पे है। फिजिकल हर्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा फॉरगिव एंड फॉरगेट करने में। इस पे मॉनिटरी हर्ट में फिर भी थोड़ा, उससे थोड़ा लेवल नीचे है। तीसरा लेवल है मेंटल हर्ट। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ताना मार दिया, कुछ कह दिया, और उस पर आप हर्ट हो गए। उस चीज के ऊपर कोई लॉ नहीं है। कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, और उसको कहने के बाद आपको हर्ट हो गया और आपने उसको दिल में बिठा लिया। उसके ऊपर लॉ नहीं है, क्योंकि मुंह से बोली चीज से कोई नुकसान लॉ भी नहीं मानता। लेकिन हम लोग उसको दिल में बिठा लेते हैं, और उस वजह से हमारी हैप्पीनेस चली जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, सिंपल बट नॉट इजी। उसमें मैंने बताया हैप्पीनेस इज सिंपल। हैप्पीनेस सूरज की तरह है, सन की तरह है, वो है वहां पे। अगर उसको आपने बादलों से ढक दिया है तो इसका मतलब ये नहीं वो गायब हो गया, वो पीछे है। उन बादलों को हटाएंगे, एकदम हैप्पीनेस और सूरज की रोशनी की तरह हैप्पीनेस आ जाएगी। वो बादल क्या है, ये जो बिटरनेस और ये जो चीजें, ग्रजेस, ये नॉट फॉरगेटिंग, नॉट फॉरगिविंग, ये सब चीजें हमारे को हार्म कर रही हैं, हमारी हैप्पीनेस के ऊपर बादल डाल रही हैं। काले बादल आ गए हमारी हैप्पीनेस के ऊपर। तो इस चीज से बाहर कैसे आना है, आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। अब फॉरगिव एंड फॉरगेट में भी किसने आपको गलत चीज बोल दी, सिर्फ इस पे बात करेंगे। फिजिकल और मॉनिटरी पे बात नहीं करेंगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया और मेंटली आप हरास हो गए, और उसको आपने दिल में बिठा लिया, उस चीज पे बात करेंगे। ओके। तो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसके अंदर भी लेवल्स हैं। लेवल्स है मतलब कि आपकी स्पाउस है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। उसके बाद पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उसके बाद बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फिर सिबलिंग्स हैं, फिर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस हैं, फिर बॉस है। ये लेवल है हायर से अब नीचे तक का। तो इसके अंदर जितने नीचे के लेवल्स हैं,
उनको तो आप एकदम से भूल जाइए, और भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, अपने भले के लिए कर दीजिए। आपको बॉस ने कुछ कह दिया, आप उसको दिल में बिठा के बैठे हुए हैं, मैंने तो कंपनी के लिए इतना सब कुछ किया, मेरे को बॉस ने ऐसा 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 बोल दिया। और उससे क्या हो रहा है, आपकी पीस खत्म हो रही है, आपकी हैप्पीनेस खत्म हो रही है, आपने दिल में बिठा ली उस चीज़ को। हाँ, एक दिन है, एक दिन बोल दिया, उस दिन तक आपको गुस्सा रहा, अगले दिन सो के उठे, सुबह सुबह वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तब तक फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आप, या बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जॉब में, तो आप दूसरी जगह जाने की सोचिए। डेली बेसिस पे ये हो रहा है, तो आपकी हैप्पीनेस जा रही है, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है कोई भी जॉब करने के लिए। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी जॉब में, वो अलग बात है। ये नहीं है कि आपको मेहनत करने नहीं कर रहे हैं या रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर जॉब, फिर बॉस बोल रहा है तो वो सही भी बोल रहा है। तो हैप्पीनेस को आपको बचा के रखना है, उस पर बादल नहीं डलने देने, तभी आपको हैप्पीनेस आएगी। तो बॉस ने बोला अगले दिन तक गायब हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने बॉस को अपनी लाइफ में मत दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर है, क्या होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ बोल दिया, यहाँ पे बड़ी परेशानी है कि फ्रेंड सर्कल ने आपके, जैसे लेडीज़ में होता है, लेडीज़ ग्रुप में किसी लेडी ने किसी लेडी को कुछ कह दिया, और आपने उसे दिल में बिठा लिया, इसने मेरे को इसको कह दिया, फिर आप 20 लोगों को जाके बोल रहे हो इसने मेरे को इसको कह दिया। या जेंट्स में भी होता है, ऐसे दोनों ही केसेस में होता है। फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस को इतनी वैल्यू लाइफ में मत दीजिए। कोई आपको कुछ बोल दिया किसी ने किसी सर्कल में, आप उस, या तो उस फ्रेंड से बात करना बंद कर दीजिए या सर्कल में मत जाइए। जरूरी है आपको ऐसी जगह जाना, जरूरी है। दूसरे फ्रेंड्स बना लीजिए, सर्कल बड़ा कर लीजिए, या अपने आप को बड़ा कर लीजिए। बहुत केसेस में होता है इतनी, आप, अगर आपके फ्रेंड ने कुछ कह दिया और आपको हर्ट हो गया, तो मतलब आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड है वो अलग बात है, लेकिन सर्कल में आप बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया। तो अब आप एक बात बताइए, आज जो बड़ी पोस्ट पे है, प्रधानमंत्री हैं हमारे या कोई है, उनको तो पचासों लोग, बड़े बड़े लोग पब्लिकली बहुत कुछ बोलते रहते हैं, वो अगर दिल में रख के बैठे रहे तो क्या होगा? भूल जाते हैं, वो कहते हैं बोलने दो जिसको बोलना है, हमें जो करना है हम करेंगे, क्योंकि वो आगे का बड़ी चीज का बड़ा काम कर रहे हैं। ओके, बड़ी चीज के ऊपर उनका फोकस है। तो ये चीजें तो, निंदा तो होगी होगी, जो भी पावर में होगा उसकी निंदा होगी। तो बड़े, बड़ी पोस्ट पे होगा, पब्लिकली अवेलेबल होगा, उसकी निंदा होगी। तो आपको ये चीज सोचेंगे जब आप, तो आपको रियलाइज होगा कि फ्रेंड और फ्रेंड सर्कल में आप अभी उस पोजीशन में नहीं है कि प्रधानमंत्री के लेवल पे है और आपको सब लोग निंदा कर रहे हैं, या कोई ऐसे लेवल पे है। एक छोटा सा आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें किसी ने कुछ कह दिया, आप उससे बात कर लीजिए। आप ईगो में लेके बैठ गए, ये फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस जो है ना, आपकी ईगो नहीं करने देती। आप यूं पकड़ के बैठ जाते हैं, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं नहीं भूलूंगा। आप नहीं भूलेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आपका जो फोकस होना चाहिए था अपनी ग्रोथ पे, अपनी हैप्पीनेस पे, वो फोकस भूल के आप उस चीज को पकड़ के बैठे हैं। अगर एक दिन भी आपका उस वजह से वेस्ट हो गया, तो आपकी हैप्पीनेस चली गई उस दिन की। आप गुस्से में बैठे रहे, आपने कभी बीवी से झगड़ा कर लिया उस गुस्से में, या इरिटेट होके बच्चे को कुछ बोल दिया या बीवी को कुछ बोल दिया, आपकी तो हैप्पीनेस चली गई। आपको ये देखना, मेरे को हैप्पीनेस बचानी है अपनी इन चीज़ों से। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है, कई लोग होते हैं सालों साल पुरानी बातें याद रखते हैं। अरे भाई साहब, आपकी इतनी कैपेसिटी है, इतना आपका हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, इतनी हार्ड डिस्क आपने रखी हुई है कैपेसिटी में, इतनी हार्ड डिस्क आपने संभाल के रखी हुई है, वो पूरी भर दी आपने बिटरनेस से। सालों साल पुरानी बात याद रखते हैं।
ऐसा भी होता है ना, आप स्पाउस के साथ आएंगे तब उस बारे में भी बात करेंगे, उनको भी नहीं याद रखनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड सर्कल में इतने मैटर क्यों करता है? फ्रेंड बहुत मैटर करते हैं मेरे को। भाई साहब इतना मैटर करिए, लेकिन उसको फॉरगिव फॉरगेट करके आप बिटरनेस नहीं बढ़ाइए। फ्रेंड्स हैं, आप उनसे हैप्पीनेस लीजिए, बिटरनेस मत लीजिए। बिटरनेस जहाँ आ रही है वहाँ पे या तो आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कर लेंगे, नहीं तो आप उस फ्रेंड से थोड़ा सा दूर हो जाइए या उस सर्कल से थोड़ा सा दूर हो जाइए और फॉरगिव फॉरगेट करिए। होता क्या है, कई बार तो फ्रेंड्स वाले केस में ऐसा होता है कि हम गुस्सा है, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, और हम अंदर के अंदर गुस्सा लेके बैठे हुए हैं उस चीज़ का। तो फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, अपना मस्त जिए। आपकी फॉरगिव और फॉरगेट क्या नहीं करने देती? आपकी ईगो नहीं करने देती। सच्चाई ये है। फॉरगिव और फॉरगेट आप अपने लिए करते हैं, किसी और को फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरे को किसी से बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा किसके अंदर है? आपके अंदर भरा हुआ है। अगर वो गुस्सा निकलेगा तो कुछ अच्छी चीज आएगी, हैप्पीनेस आएगी। आपने अपने आप के अंदर गुस्सा भर लिया, बिटरनेस भर ली, हैप्पीनेस कैसे आएगी? तो इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट कीजिए। टाइम के साथ हम लोग भूल भी जाते हैं। अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे ना, तो ऊपर उठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें कई सालों में हम भूल जाएंगे। आप मेरा यादों वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि कैसे हम लोग भूल जाते हैं पुरानी चीज़ें, पुरानी नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें याद रखते हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठी करनी है, तो नेगेटिव को दूर करेंगे तभी हैप्पीनेस आएगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स वाले से नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया, सिबलिंग ने, भाई बहनों ने, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया। होली इज़ वेरी गुड। होली, इन सब चीज़ों में भी होली है। आप अपने बॉस को भी गले लगाइए होली पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कीजिए, उनको भी फॉरगिव फॉरगेट कर दीजिए। लेकिन उनसे उतनी बातचीत वार्तालाप नहीं कर पाएंगे आप कर होली के उसके बहाना लेके। तो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे गले मिलिए, उसे कहिए भैया सॉरी, ये इस टाइम मैंने तुम्हें बोल दिया, अगर तुम्हें कुछ बुरा लग गया माफ़ कर देना मेरे को। और अगर वो रिस्पॉन्ड कर दे सामने से, जो बात आपको बुरी लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसे बोल दो कि भैया होली है, तो होली के अंदर चलो गिले शिकवे भूलते हैं, मेरे को तुम्हारी एक बात बुरी लगी, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले अपना तरफ से भी बोलिए जो आपको बुरा लगा। कभी आपने उस फ्रेंड को दुख दे दिया या किसी और फ्रेंड को दुख दीजिए, उसे गिले मिलिए। और होली के बहाने आपको होता क्या है, हम लोग ना ईगो की वॉल खड़ी कर देते हैं। उस वॉल से ये हो जाता है कि कौन पहले बोलेगा। अभी मैं स्पाउस वाले केस में आपको बताऊंगा कि कौन पहले, दोनों लोग वॉल में खड़े हो गए, ये कहता है मैं पहले बात नहीं करूंगा, ये कहता है मैं पहले बात नहीं करूंगा, और फिर वो डिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं उस वॉल की वजह से। आपको होली का मौका मिला, आपने गले मिले, कहा भैया चलते हैं आगे, तो ऐसे करके चलिए, अपना खुशी अपने आप आएगी। तो अब सिबलिंग और पेरेंट्स हैं। सिबलिंग और पेरेंट्स के केस में भी होली में जो गले शिकवे हैं उनको गले लगा के उनसे बातचीत करिए। थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करता है फैमिली के साथ इस समय इंसान। सब लोग जैसे घर पे हैं, आप लोग बाहर हैं, आपके दूसरे भाई कहीं और काम कर रहे हैं, आप कहीं और काम कर रहे हैं, पेरेंट्स गांव में रह रहे हैं या कहीं छोटे शहर में रह रहे हैं, सब लोग मिलते हैं तो यही टाइम है, गले मिलिए। गले मिलने से आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है। और हाथ, और उसके बाद आप बात कीजिए। जो आपको लगा, उन्हें बुरा लगा, वो उन्हें सॉरी कह दीजिए पहले। ठीक है। कहिए कि भैया मेरे को ये लगा, तुम्हें ये शायद चीज़ बुरी लगी हो, मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ़ कर दो। अपने आप आपके बीच में प्रेम होता है, खून के रिश्ते हैं, प्रेम होगा, वो अपने आप ही बोल देंगे सॉरी। एक बार शुरू करने की बात है। होली का एक ये बहाना होता है, बहाने के चक्कर में बातें हो जाती हैं। बातें, कम्युनिकेशन होता रहेगा तो सब कुछ सही चलेगा।
कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स को होली में पाँव छूइए, गले लगाइए और उनसे भी कह दीजिए कि ऐसा है, मैं कभी कभी गलत भी हो जाता हूँ, मेरे को माफ़ कर दो। और पेरेंट्स से जनरली, पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स ऐसे सामने से कई बार नहीं बोलते हैं, तो आपके दिल में जो है आप बोल सकते हैं, आप बच्चे हैं उनके, आप बोल दीजिए उन्हें क्लियर क्लियर कि आपने उस दिन ये बात करी थी या ऐसे ही बात कर दे, वो मेरे को बुरा लगता है। बोल दीजिए आप क्लियर। होली का बहाना लेके एक बार ट्राई कर लीजिए, उस दिन आपके रिश्ता ही डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि आप भी अंदर से तो भरे हुए हैं, वो भी भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको कोई बात आपकी बुरी लगी होगी तो उन्होंने ऐसी बात बोली जो आपको बुरी लगी। तो जैसे ही आप ये बात करोगे, उनको अपना प्यार याद आ जाएगा आपका, आपको उनकी तरफ से प्यार याद आ जाएगा, आपका मैटर 80-90% सॉल्व हो जाएगा। कहीं अब ये क्या चीज़ ये करने नहीं देगी, वो आपकी ईगो है। आपकी ईगो ये करने नहीं देगी कि मैं पहले कैसे झुकूं। झुक जाइए, कोई बात नहीं, अपने ही पेरेंट्स हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं, ठीक है। पहले बोलने से कोई झुकता नहीं है। पहले बोलने से वो कहेंगे ये समझदार हो गया, जो इसने मेरे को समझा दिया, ठीक है। हमारे अंदर ये भरा हुआ है कि आप पहले बोल देंगे। आप फैमिली में सॉरी, माफ़ी मांगना, प्यार करना, उसमें फैमिली में भी अगर हिचक है तो फिर लाइफ सही नहीं है। फैमिली में तो हिचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जी सिबलिंग पे। सिबलिंग्स, ओ सॉरी, स्पाउस पे सबसे ज़्यादा इंसान को परेशानी भी, खुशी भी, झगड़ा भी स्पाउस से ही होता है, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो स्पाउस के साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप लेडी है, आप होली में, ठीक है, होली हो रही है, आप खेल रहे हैं, आप अपने पति को कह सकते हैं जी होली का दिन है, चलो अब पुरानी चीज़ें भूलते हैं, ये मेरे से गलती हो गई, और अब आपको ये चीज़ बुरी लग गई, अब मैं बताती हूँ मैं क्यों। यानी कई बार ऐसा भी होता है, आप बात नहीं करते तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते अपनी पोजीशन। आप एक बारी ये बोल के तो देखिए, आपका स्पाउस वापस रिस्पॉन्ड करेगा, वो खुद अपने आप बोल देगा कि भैया सॉरी, मेरे से भी ये गलती होगी, मैंने तुम्हें उस दिन ये बोल दिया था, इस दिन ये बोल दिया था, आप ये छोड़ो, चलो अच्छी बातें करते हैं। तो बिटरनेस निकल दी आपकी जिंदगी से। होली के बहाने जितनी बिटरनेस है निकालिए, निकाल दीजिए। ईगो अपने लिए निकालना है, आपको किसी को माफ नहीं करना, आपको किसी को माफ नहीं करना, आपने ये अपने लिए करना है। क्योंकि आपके दिन में जो बिटरनेस घुसी हुई है यहाँ पे ना, वो निकालना है, ताकि हैप्पीनेस आ सके। जब तक बिटरनेस रहेगी वहाँ हैप्पीनेस नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, ये भी है चांस कि आपका 1%, 2%, 5% ऐसा हो कि किसी के साथ ऐसा हो, आपके भाई के साथ नहीं बन रही, बहुत ही ज़्यादा नहीं बन रही, फिर भी वो भाई है आपका, या कोई पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, किसी के साथ भी नहीं बन रही, आप छोटे नहीं हो जाएंगे ये करके। एक बार ही कर लीजिए, ठीक है। महाभारत में भी श्री कृष्ण खुद चल के गए थे दुर्योधन के पास कि भैया ये युद्ध रुक सकता है तो रुक जाए। भगवान होके वो खुद चल के गए। तो आप हम तो इंसान हैं, अगर कोई चीज बुरी हो रही है, खुद चल के जाने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी अगर दुर्योधन के पास चले गए तो वो छोटे तो नहीं हो गए। वो, आपको अगर ये प्रसंग पता हो, जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, उससे पहले श्री कृष्ण जी एक बारी दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, उनके दरबार में। और जब दुर्योधन ने उन्हें बेड़ियों से जकड़ने की कोशिश की थी, तो खुद गए थे वो। उससे वो, जब उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि कोई भी चीज़ गलत हो रही है, युद्ध हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है,
तो उसको रोकने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। उससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है। तो होली है, खूब खुशियों से मनाइए, खूब अच्छे तरीके से मनाइए और खुशियों के लिए जगह बनाइए। अपना जितना भी आपके मन में बिटरनेस है उसको निकालिए और जगह बनाइए। बस मेरा ये संदेश था आपके लिए। आपको पसंद आया इस चीज़ को तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इनको। इसको आप जिससे भी आपका थोड़ा सा बिटरनेस है उसको शेयर कीजिए। हो सकता है होली के माध्यम से नहीं तो मेरे माध्यम से वो शेयर हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू। मैं हूँ आशीष आहूजा और हैप्पी होली टू ऑल।